हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट के जो पर्यावरण अध्ययन है उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे परिस्थिति तंत्र और पर्यावरण जो है उसका जो शब्द है उसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वह किया था दोस्तों A.G. टांसले ने। तथा विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 5 जून को। बात करेंगे पर्यावरण का जो अजैविक घटक है वह क्या है, तो दोस्तों वह है जल, वायु तथा मिट्टी। जो जैविक जो जीव और पौधे जो हैं वो सब क्या है, ये जैविक घटक है। तथा जो जितने भी जिसमें जीवन नहीं होता वो अजैविक घटक कहलाते हैं। जैसे जल, वायु तथा मिट्टी जो है ये अजैविक घटक है। तथा जैविक घटक की बात आएगी तो पौधे तथा जीव जंतु हैं वह जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। बात करेंगे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो दोस्तों हरे पौधे जो होते हैं सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तथा बात करेंगे परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। बात करेंगे खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों शाकाहारी। सर्वाधिक जैव विविधता जो है वह कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे एक उदाहरण है दोस्तों शांत घाटी केरल है, वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है दोस्तों। बात करेंगे विश्व वन्यजीव कोष प्रतीक है उसका जो विशाल पांडा जिसे कहा जाता है, जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसका जो प्रतीक है वह है विशाल पांडा दोस्तों। बात करेंगे चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं वह है सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों। तथा जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा जो दी थी वह थी दोस्तों नॉर्मन मायर्स ने दोस्तों। बात करेंगे प्रदूषण और संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में किसे जाना जाता है, तो दोस्तों लाइकेन जो है उसे वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में जाना जाता है। तथा ओजोन परत की नष्ट करने वाली जो गैस है वह है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों। ये जो जितने भी शीतगृह अर्थात जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं और जो फ्रिज है, AC है, उससे जो है CFC गैस निकलती है। बात करेंगे ओजोन जो परत है वह समताप मंडल में पाई जाती है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी हुई होती है। तथा जो समताप मंडल है वह वायुयान उड़ने के लिए एक आदर्श परत मानी जाती है दोस्तों। बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक जो मात्रा है वह किसकी है, तो दोस्तों वह है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की दोस्तों। बात करेंगे अम्लीय वर्षा के लिए जो जिम्मेदार गैस है वह कौन सी है, तो दोस्तों वह है CO2। और जो अम्लीय वर्षा के लिए वह है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रस डाइऑक्साइड दोस्तों। बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों, या उसमें MIC अर्थात मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी उसमें उसका रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। तथा जल प्रदूषण मापने की जो इकाई है वह है BOD अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों। बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण को मापने की जो इकाई है वह है दोस्तों डेसिबल। तथा सतत विकास जो है उसका जो लक्ष्य है वह है पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण के साथ जो है विकास दोस्तों, सतत विकास कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे ग्रीन पीस क्या है, तो दोस्तों यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है। तथा कार्बन सिंक के प्रमुख उदाहरण की बात की जाए तो वह है वन और महासागर दोस्तों। यह पर्यावरण सिंह के प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। बात करेंगे भूगोल और वन्यजीव से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कौन सा है, तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में पड़ता है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तथा एक सींग वाला गेंडा जो है किस अभ्यारण्य में जो है प्रसिद्ध है, तो वह है असम का काजीरंगा दोस्तों। बात करेंगे सुंदरवन डेल्टा जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो है इस डेल्टा का निर्माण करते हैं दोस्तों। बात करेंगे औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो दोस्तों यह असम में है। तथा विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वह है नील नदी जिसे विश्व का वरदान भी कहा जाता है। तथा भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वह है दोस्तों गंगा नदी जिसकी जो लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है दोस्तों। बात करेंगे वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है वह कौन सी है, तो वह है दोस्तों नाइट्रोजन जो जिसकी मात्रा की बात की जाए तो वह है कुल 78% दोस्तों। तथा ऑक्सीजन जो है वह है लगभग 21%। बात करेंगे ओजोन परत जो है वह किस मंडल में पाई जाती है, तो वह पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल में। तथा विश्व जल दिवस की बात की जाए तो वह मनाया जाता है 22 मार्च को। तो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जो है भाग जो है वह जल से ढका हुआ है, तो दोस्तों लगभग 71% जो भाग है वह जल से ढका हुआ है पृथ्वी का। बात करेंगे भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जिसको टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों नागार्जुन सागर जो जिसे श्रीशैलम के नाम से जाना जाता है वह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों।
बात की जाए भारतीय संविधान और सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 48A और 51A के जी में जो है भारतीय संविधान के पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान देखने को मिलता है। दोस्तों बात करेंगे वन संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था, वह पारित किया गया था दोस्तों 1980 में। तथा विश्व जैव विविधता दिवस की बात की जाए तो वह मनाया जाता है 22 मई को। दोस्तों बात करेंगे विश्व ओजोन दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वह मनाया जाता है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तथा ओजोन परत मापने की इकाई की बात करी जाए तो वह है एडाप्शन यूनिट। दोस्तों बात करेंगे गंगा कार्य योजना जो है वह कब शुरू की गई थी? तो वह शुरू की गई दोस्तों 1985 में। तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था, वह पारित किया गया दोस्तों 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में बात की जाए तो वह पारित किया गया था 1986 में। तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको UNEP के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो मुख्यालय है वह है नैरोबी केन्या में। दोस्तों बात करेंगे विश्व पृथ्वी दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। तथा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जिसको FRI के नाम से जाना जाता है, वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह स्थित है देहरादून में। बात करेंगे विविध से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, पर्यावरण शिक्षण में जो क्षेत्र भ्रमण जिसको फील्ड ट्रिप के नाम से जाना जाता है, उसका महत्व क्या है? तो दो बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने का जो है पर्यावरण शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों बात करेंगे EVS कक्षा में मानचित्र जिसको मैप से प्रदर्शित किया जाता है, उसका जो प्रयोग है उसे किस कौशल को विकसित करता है? तो दोस्तों ये स्थान और दिशा की समझ को विकसित करता है दोस्तों मैप जो होता है। बात करेंगे भोजन श्रृंखला में जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं वह कौन होते हैं? तो वह दोस्तों होते हैं सर्वाहारी या मांसाहारी, जैसे शेर और गिद्ध वगैरह आ जाते हैं। दोस्तों बात करेंगे परिस्थिति पिरामिड जो होता है वह हमेशा कैसा होता है? तो दोस्तों वह सीधा होता है। दोस्तों जैसे ऊर्जा का पिरामिड है वह हमेशा सीधा होता है। बात करेंगे गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती हैं? तो दोस्तों गन्ने के पौधे में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। जल चक्र जिसको वाटर साइकिल से जाना जाता है, वे कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो दोस्तों सबसे पहले आता है बाष्पीकरण संघनन, उसके बाद जो है वर्षा, ये जल चक्र कहलाता है। दोस्तों बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO से जाना जाता है, वह उसका मुख्यालय है वह की बात करी जाएगी तो वह है दोस्तों जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय की बात की जाए तो वह है दोस्तों गुरुग्राम भारत में। तथा भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वह पड़ती हैं दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस समय जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वे सीधी पड़ती हैं बिल्कुल। बात करेंगे पर्यावरण के प्रकार के बारे में तो दोस्तों जो इसमें पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम पर्यावरण। जो दोस्तों जो प्रकृति खुद पर्यावरण का निर्माण करती है वह प्राकृतिक कहलाता है। तथा जिसमें मनुष्य का योगदान रहता है वह कृत्रिम पर्यावरण कहलाता है। दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।